तो ईसीसीआई द्वारा द नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन द ली मेरिडियन दिल्ली में किया गया है। मेरे साथ डॉक्टर गीति शर्मा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो और मच। शिक्षा के क्षेत्र से जो है जिस प्रकार से आपको खबरें हैं और लगातार शिक्षा जो है वो बदल रही है, और एजुकेशन कॉन्क्लेव जो आपको मैम है, मेरा सवाल आपको सबसे पहले यही रहेगा कि ईसीसीआई को आप किस प्रकार से देखती हैं, और अभी एजुकेशन का टॉपिक इन्होंने इस बार जो है डिस्कस किया है और इससे पहले भी कई सारे मुद्दों को उठाते रहे हैं, कैसे एक अप्रोच को देखती हैं आप ईसीसीआई? आई थिंक एलीट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेता आ रहा है जी, जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स, सो ऑल ऑफ देम आर अंडर द सेम रूफ। जी, एंड जब हम इस तरीके के किसी वार्तालाप में जाते हैं तो क्या होता है कि आपको एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलता पता है। चलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे कि आज का कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लस स्किल्स पे भी बात हुई है। जी जी इस प्रकार से इंडस्ट्रिया और जो आपको अकेडमिया है, ये जब साथ आते हैं, क्योंकि अभी के दौर में जो है वो शिक्षा काफ़ी ज़्यादा बदल भी रही है। जब जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी जो है वो आपको नई चीज़ें सीखने को भी उत्सुक है, और चैट जीपीटी उसमें उनकी मदद भी कर रहा है। जी। तो आप भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी जो कि इस बारे में बात करते हैं, जी। और जो कार्यक्रम में डिस्कस हुआ, थोड़े से जी। अगर आप उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता पाएं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी चल रहा है ऑलरेडी, एकेडमिया में, इंडस्ट्री में, हायर एजुकेशन में, इट इज़ ऑलरेडी देयर। जी, So now the idea is that how we use all these tools of artificial intelligence in a way so that it can be used efficiently. जी, मैंने अभी अपने डिस्कोर्स में भी यही बोला कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी फैकल्टीज़ को तैयार करें। जो फैकल्टीज़, जो ट्रेनर्स हैं, अगर वो तैयार हैं कि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी क्लासेस को और इफेक्टिव कैसे बनाना है, जी, तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे ऑटोमेटिकली आएगा, और उससे हम एक बेहतर स्टूडेंट और आने वाले टाइम में एक बेहतर वर्कफोर्स बना पाएंगे। जी। और मानवेंद्र जी हैं जैसे कि, और अभी बाबुल राज जी हैं, जी। एक नया कॉन्सेप्ट हर बार लेकर आते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में, कि और भी कोई अगर आप एक सजेशन देना चाहें कि वो आने वाले समय में उस पर बात करें, उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को और उस क्षेत्र के जुड़े मेंबर्स को इस एक मंच पर जो है इकट्ठा करें? आई थिंक मानवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। जी, और मुझे लगता है कि इतने सारे अतिथियों को एक जगह जोड़ना जी, और लेके आना और इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, जी। ये बहुत आसान काम नहीं है। जी, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि वो इसी तरीके के प्रोग्राम्स जी। जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जी। जो भी लेटेस्ट चीज़ें, जब हम भारत के विकसित भारत की सोसाइटी बात से कर जुड़ी रहे हैं, चीज़ें, हाँ, बिल्कुल। 2047 में हम विकसित भारत को देख रहे जी। हैं, तो हम लगातार जब इस पे वार्तालाप होती है तो बहुत सारी चीज़ें आप भी लेके जाते हो और आप समझते हो कि ये हमें भी इम्प्लीमेंट करना है। तो मानवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम बधाई का पात्र है। मैं उनको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।